नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बेहद ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट के बारे में, जो कि पूरी तरह परमानेंट प्लांट है, कभी भी ख़राब नहीं होता है। अगर आपके पास समय की कमी है और आप गार्डनिंग में नए हैं और प्लांट्स लगाने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इस प्लांट से अपने गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, आप बहुत ही आसानी से इसकी केयर कर सकते हैं क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती और ना ही बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत होती है। पूरी गर्मियाँ ये आपके गार्डन को फूलों से भर देता है। ये एक बेलनुमा प्लांट होता है। बोगनवेलिया बेलनुमा बेल वाली प्रकृति वाला प्लांट है जो कि काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाता है अगर आप ज़मीन में लगाते हैं। अगर आप गमले में लगाते हैं तो आप इसकी हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। इसके भी बहुत ही सुंदर सुंदर बोनसाइज बनते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। और ग्राफ्टिंग के द्वारा एक ही प्लांट पर आप इन 4-5 कलर के फ्लावर्स को भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्लांट को हम कहाँ से लाएं और लगाएं। तो सबसे पहले तो आप इसे नर्सरी से ला सकते हैं। 50 रुपये से लेकर ये आपको 450-500 तक की रेंज में आराम से मिल जाएगा। अगर ये ग्राफ्टेड प्लांट है तो थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा। अगर नॉर्मल आप देसी वैरायटी लेते हैं तो आपको बहुत ही सस्ती वैरायटी मिल जाएगी। अगर आप सरकारी नर्सरी से लेते हैं तो ये प्लांट आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगा। और आप इस प्लांट को कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग मिट्टी और पानी दोनों में ही बहुत ही आसानी से चल जाती है। मैंने इसकी कटिंग्स को हमेशा मिट्टी में ही प्रोपोगेट किया है, बहुत ही आसानी से लग जाती है। और अब जो सीज़न चल रहा है यानी कि मानसून का सीज़न, मानसून में ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसकी कटिंग को लगाने का सबसे अच्छा समय है मानसून का सीज़न। तो अभी तक अगर आपने कटिंग्स नहीं लगाई हैं तो आप इसकी कटिंग्स को भी लगा सकते हैं। बात करें अगर मिट्टी की, तो सभी प्लांट्स की तरह इसे भी वेल ड्रेन मिट्टी ही पसंद है क्योंकि गमले के अंदर लिमिटेड जगह होती है जिसके अंदर इसकी रूट्स को फैलने में आसानी हो। ऐसी मिट्टी हमें बनानी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल ना ठहरे क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इसीलिए मिट्टी बनाते वक्त आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग रेत और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, पत्तों की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट या जिस भी प्रकार की खाद का आप प्रयोग करते हैं उस खाद का प्रयोग करें। और इसके 1 भाग के अंदर आपको फंगिसाइड, हल्दी, नीम खली पाउडर मिलाना है। अगर आपके पास नीम खली या फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो सिंपली आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी अच्छी फंगिसाइड का काम करती है। बात करें अगर पानी की, तो इस प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। एक बार पानी देने के बाद दोबारा पानी आप तभी दें जब इस प्लांट की मिट्टी ऊपर से अच्छी तरह सूख जाए। ज़्यादा पानी देने से ये प्लांट सिर्फ पत्तियां निकालता है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। जितना कम पानी आप इसे देंगे उतनी ही अच्छी मात्रा में ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसे टी कंपोस्ट बनाकर दे सकते हैं। प्याज के छिलकों की खाद और बनाना पील फर्टिलाइज़र भी इसके लिए बहुत ही अच्छी खाद का काम करते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। बात करें अगर लोकेशन की, तो ये फुल सनलाइट का प्लांट है। आप इसे खुली जगह पर ही रखें जहां इसे पूरे दिन की धूप मिले क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट के लिए पूरे दिन की धूप का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी खाद की आवश्यकता नहीं होती उससे कहीं ज़्यादा इसे धूप की आवश्यकता होती है। धूप के कारण ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर आप इसे शेडी एरिया में रख देते हैं तो इसमें फ्लावरिंग नाम मात्र की ही होगी। बात करें अगर खाद की, तो ये हाई फीडर नहीं है। जब आप इस प्लांट को लगाते हैं तभी अच्छी मात्रा में अगर आप इसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या किसी भी प्रकार की खाद जिसका आप प्रयोग करते हैं वो दे देते हैं तो बाद में इसे खाद देने की ज़रूरत नहीं होती।
फिर भी बाकी प्लांट्स को जैसे हम साल में 2 बार खाद देते हैं, फरवरी के लास्ट में और सितंबर फर्स्ट वीक में, वैसे ही हम इस प्लांट को भी खाद दे सकते हैं। बोगनवेलिया प्लांट जो है हाइब्रिड और देसी दोनों ही प्रकार का मिलता है और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन होते हैं। आपको जिस प्रकार का भी पसंद हो आप नर्सरी से या कटिंग के द्वारा इसे लाकर लगा सकते हैं। हाँ, प्लांट को लगाते वक्त बस एक बात का ध्यान रखें, इसमें थोड़ी मात्रा में कांटे होते हैं जो कि नुकीले होते हैं। लगाते वक्त सावधानी बरतें और ऐसी जगह पर लगाएं जहां बच्चों का आना जाना कम हो, क्योंकि बच्चों को लगने की दिक्कत हो सकती है। अगर आप बोनसाई के शौकीन हैं तो ये प्लांट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसकी बोनसाई देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, उसमें पत्ते कम होते हैं और फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। अगर आप ग्राफ्टिंग के शौकीन हैं तो इस पर ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिस पर आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं और एक ही बेल के ऊपर आप इसके कई सारे कलर ले सकते हैं। बात करें अगर गमले की तो इसे कम से कम 12 से 15 इंच का गमला ज़रूर प्रोवाइड कराएं। अगर ये ज़मीन में लगता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। बाकी क्योंकि हम कंटेनर गार्डनिंग भी करते हैं तो कंटेनर इसके लिए 15 इंच का या उससे थोड़ा बड़ा आप ले सकते हैं। अगर आपको प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो आप पानी जो है वो हिसाब से ही दें, जब मिट्टी सूखे तभी पानी दें, इससे फ्लावरिंग अच्छी मात्रा में होगी। इस प्लांट को आप आउटडोर लगा सकते हैं, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आप दरवाजे की दोनों तरफ इसकी बेलों को लगाएं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। आप इसे दीवार के किनारे भी लगा सकते हैं, उससे आपकी दीवार छुप जाएगी और फूलों की छटाएं देखते ही बनेगी। सर्दियां इस प्लांट के लिए डोरमेंसी पीरियड होता है। सर्दियों में ये अपनी पत्तियां गिरा देता है, लेकिन जैसे ही फरवरी का सीज़न आता है वैसे ही ये वापस इसमें पत्तियां आने लगती हैं और थोड़े ही दिनों में हमारा प्लांट फ्लावरिंग शुरू कर देता है। प्लांट को घना बनाए रखने के लिए आपको इसकी टाइम टू टाइम पिंचिंग प्रूनिंग करते रहना होगा, उससे आपका प्लांट जो है देखने में खूबसूरत बनेगा, घना बनेगा। क्योंकि जब भी हम प्लांट की कटिंग या प्रूनिंग करते हैं तो मल्टीपल ब्रांचेज निकलती हैं जो देखने में सुंदर लगती हैं और मल्टीपल ब्रांचेज पर ज़्यादा फूल खिलते हैं। जब इस प्लांट के फूल खिलकर सूख जाएं तब उस ब्रांच को वहां से हटा दें, क्योंकि वो एक ब्रांच दोबारा फ्लावरिंग कभी नहीं करती है। जब आप उसे काटेंगे तो वहां से मल्टीपल शूट्स निकलेंगे और उन्हीं में फ्लावरिंग होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बात करें पेस्ट अटैक की तो आज तक इस प्लांट पर मैंने कोई भी पेस्ट अटैक नहीं देखा है, इसलिए आप इस प्लांट को निश्चिंत होकर लगाइए। अगर फिर भी आपके प्लांट में किसी भी प्रकार का पेस्ट अटैक हो भी जाता है तो आप तेज पानी के प्रेशर से धोकर उसे साफ कर सकते हैं, आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।